थका हारा कालू जब घर आता है, टुनटुनी उससे बोलती है। सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद ये थोड़ा सामान है, मुझे लाकर दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे टुनटुनी, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर अभी का काम चल सकता है तो चला ले, मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊँगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू की टुनटुनी चिड़िया और दो बच्चों के साथ मुंबई के एक पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू कौवा पेशे से दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता। पर टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात में कालू कौवे की आँख खुलती है तो उसे बाहर बारिश का शोर सुनाई देता है। अरे अचानक से इतनी तेज बारिश। हाँ जी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। बरसात का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। कोई नहीं, सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर सो जाते हैं। पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। मैंने तो सोचा था कि बारिश सुबह तक रुक जाएगी। आप कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी दुकान ही न खोले। एक बारी अब जरा जाकर देखो, कोई न कोई तो दुकान खुली होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊँगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीगने लगे। पिंकी, ओ पिंकी, तुम दोनों को मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो, बहुत तेज बारिश है। लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना। थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर। बच्चे टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू लिए बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। और कालू कौवा ये सुनकर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। टुनटुनी, थोड़ा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोच कर देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। मना किया था ना तुम दोनों को, बारिश में नहीं भीगना। हो गया ना खांसी जुकाम। बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बनाकर देती हूँ। क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवे को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों टुनटुनी की बात नहीं मानी। जैसे तैसे करके रात कटती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो घर की छत पे चुचाने लगी थी। कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम गरीबों की ही मुसीबत आन पड़ती है। ज्यादा सर्दी हो तो हम लोग नुकसान झेलते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो हम लोगों के ऊपर से ही गुजरती है। और ये बरसात, इसने तो जीना ही हराम कर दिया। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इधर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और घर में खाने के लिए राशन भी खत्म है और मैं काम पर नहीं गया तो फिर कैसे चलेगा। कुछ देर बाद ऊपर से घर की छत टपकनी शुरू हुई तो सारी ही छत टप टप करने लगी। ये लो, एक और मुसीबत शुरू हो गई। अब इस टपकती छत का इलाज क्या है? टुनटुनी, तुझे याद है पिछली बार जब मैं शहर से आया था तो एक बड़ी सी पन्नी लेकर आया था, याद है? कहाँ रखी है? टुनटुनी कालू कौवे को वो पन्नी लाकर देती है। कालू कौवा टूटे हुए एक हिस्से पर उस पन्नी को बांध देता है। अब सीधा बारिश का पानी अब सीधा घर के अंदर घुस रहा था। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू बस आज का दिन काट ले। मैं कहीं न कहीं से कल कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है।
वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पाने के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। टुनटुनी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, शुक्र है ये बारिश रुकी। कभी कभी तो लगता है ये मौसम सब अमीरों के लिए ही बने हैं। हम गरीबों के लिए तो हर मौसम मुसीबत बनकर ही आता है। सही कह रही है तू। इस अचानक आई बारिश ने तो सबक सिखा दिया। आज के बाद कभी भी घर में राशन खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। उसके बाद कालू कौवा का शुक्र अदा करते हैं कि बारिश रुक गई